इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग अपनी DSSB की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी बीच हमारा जो जनरल अवेयरनेस होता है DSSB में, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस GK इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आज हम लोग करेंगे जनरल अवेयरनेस की क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। मैंने आपको इससे पहले इंपॉर्टेंट डेज बताए थे ऑफ द ईयर जो DSSB के एग्ज़ाम में 1 मार्क का ज़रूर क्वेश्चन आता है, इट इज़ फॉर श्योर। सिमिलरली कल मैंने आपको बताए थे फोक डांसेस ऑफ इंडिया और आज हम करेंगे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। फ़ायदा आपको इससे ये होगा कि क्योंकि जनरल अवेयरनेस हमारी इतनी वास्ट है कि कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम कितना जनरल अवेयरनेस करें, और रियलिटी में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जो पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस करके जाता है। एंड कुछ हमारी GK आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक पार्ट हमारा होता है स्टैटिक GK का। स्टैटिक मतलब दैट इज़ फिक्स्ड, जो हमेशा से शुरुआत से फिक्स्ड है, जो हम लर्न कर सकते हैं। और एक होता है हमारा करंट GK, और करंट GK में ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा मतलब मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसकी करंट अफेयर, करंट नॉलेज इतनी ज़्यादा अच्छी हो। तो इसीलिए हमारे 15 से 16 मार्क्स के आप लोगों को 20 मार्क्स में जो जनरल अवेयरनेस होता है DSSB के पार्ट 1 में, आपको 15 से 16 नंबर के जो होंगे स्टैटिक GK के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड 3 से 4 क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके करंट GK के होते हैं। तो करंट GK तो मैं आपको यही बोलूँगी अभी राइट नाउ लीव इट, बस स्टैटिक GK जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो चीज़ें आप ज़रूर करके जाइए फॉर दी एग्ज़ाम। अब YouTube वीडियो ही क्यों, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो कई बार हम ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते इतने बोर हो जाते हैं कि और ऐसा लगता है कि सर के ऊपर से चीज़ें जा रही हैं। बट कई बार हम वीडियोस देखते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ नाम अगर अपनी आंखों के सामने देखते हैं, बच्चों को भी हम ऐसे ही कई बार पढ़ाते हैं ना, हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल होना चाहिए कि हमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, तब ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम याद रख पाते हैं। इसीलिए ये मेरे साथ हुआ था कि मैं YouTube वीडियोस बहुत देखती थी और मेरे को बहुत हेल्प मिली इसमें। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी हेल्प करना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने लिए 10 मिनट आप ज़रूर निकालें मेरी वीडियो के लिए फॉर जनरल अवेयरनेस। अगर आप रेगुलर स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं GK की, तो अगर हम हर एक दिन 10-10 मिनट भी पढ़ेंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ, और आप ये चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो पहली बात हम करेंगे तमिलनाडु के नृत्य की। तमिलनाडु में क्या क्लासिकल डांस है, तो उनका है भरतनाट्यम, एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम का जो डांस है ये सबसे पुरानी डांस फॉर्म है हमारी, और ये तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। देन बात कर लेते हैं अपने आंध्र प्रदेश के डांस की। तो हमारा आंध्र प्रदेश का डांस जो है इट इज़ कुचिपुड़ी, और ये पेपर्स में आया भी हुआ है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ऐसे आता है कि कुचिपुड़ी इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश का जो डांस है क्लासिकल, इट इज़ कुचिपुड़ी। नाउ नेक्स्ट हमारा जो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है इट इज़ कथक। कथक आपको पता है काफ़ी सारे स्कूल्स में भी प्रैक्टिस होती है कथक की। कथक के हम लोग डांसर्स भी करेंगे कि कौन कौन से डांस से रिलेटेड हैं। तो आपका बहुत आसान है, आराम से याद हो जाएगा कि उड़ीसा का होता है उड़ीसी और मणिपुर का होता है मणिपुरी। मणिपुरी मैंने नहीं लिया है क्योंकि आप लोग भी स्ट्राइक कर लेंगे कि मणिपुर का मणिपुरी है, तो इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो केरला का डांस फॉर्म है क्लासिकल डांस फॉर्म, इट इज़ कथकली। तो कथक में और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना है। कथक हमारा यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, और केरला का होता है आपका कथकली। और एक और डांस फॉर्म है इनकी मोहिनी अट्टम। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कुछ भी अगर अट्टम से आ रहा है, ये जो अट्टम है ना, अगर कुछ भी अट्टम से आ रहा है या तो वो केरला का होगा या वो आंध्र प्रदेश का होगा, और कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अट्टम मीन्स केरला, मोहिनी अट्टम हो, कोई भी अट्टम अगर आपको पीछे लगा दिखे तो आप बस बिना सोचे समझे आप लगा देना केरला का है, और अगर केरला नहीं गिवन है तो वो आंध्र प्रदेश का है। ओके, नाउ ये इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने इसी के अंदर डाल दिया ये फेमस डांसर्स, क्योंकि आ जाता है कई बार कि बिरजू महाराज जो होते हैं किस फेमस डांस से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पद्माश्री, प्रियादर्शनी, पद्माश्री कौन से डांस से रिलेटेड है। तो ये जो है ना आपके फेमस बहुत डांसर्स हैं, इसलिए मैंने जो बहुत फेमस हैं, जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं वही मैंने लिए हैं, सारे के सारे नहीं लिए हैं। तो पहले हैं हमारे भरतनाट्यम से रिलेटेड। तो भरतनाट्यम से रिलेटेड है रुक्मिणी देवी, रुक्मणी नहीं है, रुक्मिणी देवी हैं, पद्मा सुब्रमण्यम,
पद्मिनी और ई अय्यर, ये सारे के सारे भरतनाट्यम स्टाइल डांसर्स हैं। देन नेक्स्ट है हमारा मोहिनी अट्टम जो डांस की है, मोहिनी अट्टम जो डांस करते हैं, ये हैं आपकी विजय लक्ष्मी और सुनंदा नैयर। आप लोगों को इनके नाम याद रखने हैं, एटलीस्ट सारे के सारे नहीं सही लेकिन इतने तो कम से कम याद करिएगा और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन भी करिएगा। नेक्स्ट है आपके कुचिपुड़ी से रिलेटेड। तो कुचिपुड़ी डांस आपको याद होगा, आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि कुचिपुड़ी कहाँ का डांस फॉर्म है, ठीक है। और इसकी जो कुचिपुड़ी डांस स्टाइल करते हैं, डांस करते हैं, दैट इज़ राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी एंड यामिनी कृष्णामूर्ति। इन तीनों के रेड्डी रेड्डी याद रखेंगे और कृष्णामूर्ति यामिनी ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपकी कथकली। कथकली अगर आप लोगों को याद हो ज़रूर मुझे बताइएगा कथकली कहाँ कहाँ है, कथक कहाँ का है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कथकली की जो हैं आपके फेमस डांसर्स वो हैं मिलाहा शालिनी एंड काला मंडलम गोपी। काला मंडलम गोपी और मिलाहा शालिनी जो है कथकली डांस स्टाइल जो डांस करते हैं डांस। और ये वेरी वेरी फेमस, ये बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, तीनों के तीनों जो है कथक स्टाइल डांसर्स हैं। तो इनका तो पक्का पक्का आपको याद करना है एटलीस्ट। ये बिरजू महाराज इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर दी कथक डांस फॉर्म। सो इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा थॉट ये है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसीलिए अगर आप लोग मेहनत कर भी रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, तो किसी को ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप आराम आराम से, जैसे कछुआ चलता है ना, धीरे 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 वो अपनी मेहनत में लगा रहता है और एक ना एक दिन वो क्या होता है, मंजिल पे पहुंच ही जाता है और खरगोश को हरा देता है। तो सिमिलरली टू दैट कि बस रुकना नहीं है, ऐसा नहीं है कि खरगोश की तरह तेज़ चले और हम लोग फिर रुक गए, ऐसा नहीं करना है आपको। धीरे 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 चलते जाना है, तो डेफिनेटली आप लोगों को आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।